डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डेरिवेटिव का एक चैप्टर का जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को अप्लाई करना सीखेंगे। उसका पहला जो पार्ट है उसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। बड़ा सिंपल सा इफेक्ट है ये। इसका तात्पर्य जैसे ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमने बार बार यानी डेरिवेटिव सीख लिया। इसमें बार बार ये आएगा कि भी कोई क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी वाई है, तो इस क्वांटिटी के विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि इस क्वांटिटी में हम चेंज करेंगे रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो उसके हिसाब से वाई में रेट ऑफ चेंज कितनी आ जाएगी। जैसे हम एक उदाहरण ले लिया, जैसे एक सर्कल है। अब सर्कल में हम जानते हैं कि भी आर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आर एक वेरिएबल है, यानी जिसका एरिया यदि ज़रूरत पड़े तो पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर की यदि ज़रूरत पड़े तो 2 पाई आर। तो यहाँ यदि जैसे मान लिया हमने एक वाटर है, जैसे एक तालाब है और उस तालाब में एक जैसे पत्थर डाल दिया, तो पत्थर डालने से जैसे वेव अकर होंगी। तो वेव का मतलब है जैसे सर्कल अकर हुआ, सबसे पहले यहाँ से जैसे पोजीशन ली सर्कल में, फिर ये फिर इस प्रकार से। तो यहाँ हम एक क्वांटिटी जैसे आर है वेरिएबल के रूप में, उसको यदि हम चेंज करवा दें, मतलब एवरेज चेंज हो रही है, जैसे टाइम के हिसाब से बोल दिया कि भी 1 सेकंड में आर जो है वो 0.2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते मान लिया सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो गया एक समय पर चल के, तो वहाँ इसका जो एरिया है उसमें रेट ऑफ चेंज बताइए कितनी। मतलब इसका तात्पर्य यही है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का, कि भी एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे विद रेस्पेक्ट टू या दी हुई मिलेगी, तो दूसरी जो क्वांटिटी है उसमें रेट ऑफ चेंज हम ज्ञात कर सकते हैं किसी समय पे जाके। डिस्कस करेंगे इसी बात को। ये जैसे एक क्वांटिटी ये वाई और एक्स क्यू मानूं मैं, मान लिया एक को मान लिया मैंने पी, दूसरी क्वांटिटी को मान लिया मैंने क्यू, और मैंने डिस्कस करना है कि भी यहाँ क्यू में एवरेज चेंज दे दिए कि भी क्यू का मतलब जैसे आर है, समय के हिसाब से समय इंडिपेंडेंटली बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर्सन में क्या मतलब है इसका डी आर अपॉन डी टी, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका जो बोला गया है उसका मैथमेटिकली जो लिखने का जो तरीका है वो ये है डी आर अपॉन डी टी, यानी विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी 1 सेकंड में इतने आर में वृद्धि हो रही है, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद। तो उसने क्या कहा कि भी 5 सेकंड इस प्रकार से 5 सेकंड नहीं दिया, जैसे कह दिया कि भी 10 सेंटीमीटर हमारा जो रेडियस है वो हो गया किसी सर्कल का चलते चलते इस प्रकार से, तो उस समय जो इसका एरिया है उसमें चेंज बताइए। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें एक इक्वेशन हमारे पास मिलेगी, या हम जो जानते हैं उससे, जैसे एरिया से संबंधित जब बात आए तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसकी पैरामीटर की बात आए तो हम पी बराबर है 2 पाई आर। इसी प्रकार से जैसे मान लिया कोई रेक्टेंगल दे दिया जाए, तो रेक्टेंगल के एरिया की बात आए तो हम तुरंत लिख देंगे कि भाई एल इंटू बी, यानी एल भी वेरिएबल और बी भी वेरिएबल है। और कोई भी पर्टिकुलरली कुछ फिगर हैं, 2 डायमेंशनल फिगर हैं, 3 डायमेंशनल फिगर हैं। जैसे मान लिया 3 डायमेंशनल एक फिगर ले ली, जैसे मान लिया राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात आई। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन कोई भी जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करवाएगा कि भी एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो आर है उसको इनक्रीज करवाया उसने, और एच यूं की यूं रहने दिया। ठीक है, ये आर और एच दो मेन वेरिएबल हैं एक सिलेंड्रिकल जो फिगर है राइट सिलेंडर फिगर में।
आर को उसने कह दिया कि भाई आर में रेट ऑफ चेंज इसी प्रकार की बात बोल दे कि 2.2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो जो उसका वॉल्यूम है उसमें रेट ऑफ चेंज बताइए। तो वॉल्यूम का जैसे फार्मूला हम जानते हैं, जैसे ये बार बार लिखें भी, इक्वेशन लिखनी होती है, तो जैसे हम जानते हैं भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, उसको हमने वी से डिनोट कर लिया। अब ये इसको हम अब देखो यहाँ v हमने डेरिवेटिव जब किया था तो वहाँ एक बात बोली थी कि भी कोई भी आइडेंटिटी है यानी ये हमेशा इसके बराबर है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज इसमें v मांगे हैं, ठीक है ना, और समय के हिसाब से तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड में। ये आइडेंटिटी है, किसके लिए आइडेंटिटी है, जो ये हमारे पास प्रॉब्लम है जो सिलेंडर वाली, इसमें वॉल्यूम हमेशा इतना ही होता है, और फिगर के लिए अलग अलग हम आइडेंटिटी या फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो यदि मैं इस दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन में h भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि भी h को बढ़ाया घटाया। जैसे एक फिगर है सिलेंड्रिकल, उसमें r को बढ़ाया जा रहा है पर सेकंड 0.2 सेंटीमीटर, तो हमने उसने ये कह दिया क्वेश्चन में कि भाई इसका जो r है, जैसे इसी क्वेश्चन में कह दे कि 10 सेंटीमीटर हो गया है, तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है उसमें चेंज बताइए। तो ये इसका तात्पर्य क्या है कि भाई t में चेंज हो रही है, v में चेंज डिस्कस हो रही है, यानी दोनों साइड में हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t। तो पाई और h तो कांस्टेंट है, h वेरी नहीं कर रहे हैं यहाँ वेरी हमने क्वेश्चन अनुसार करवाया भी r को, तो r का डिफरेंशिएशन निकाला हमने, यानी 2r इंटू विद रेस्पेक्ट टू टी, ध्यान रहे, तो dr अपॉन dt। तो प्रश्न में dr अपॉन dt दे दी है इसने ऊपर, वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे, और r जो है वो 10 सेंटीमीटर है, उसकी वैल्यू यहाँ डाल दी। ध्यान रहे r की वैल्यू हमने शुरू में नहीं डालनी है, तो शुरू में यदि हम डाल देंगे तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, इसका तात्पर्य तो यही हुआ है कि 10 सेंटीमीटर, मतलब r यदि 10 है किसी फिगर का और h यदि जितनी भी है, जैसे h यहाँ हमेशा, तो उस वक्त का तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी ये अलग चीज है, इसका तात्पर्य हम डेरिवेटिव में बार बार सीख चुके हैं कि भाई t के हर बार 1 यूनिट जो v है उसमें पर यूनिट उसमें चेंज कितनी आई, तो हमने डिफरेंशिएशन किया, जो वैल्यू हमारे पास प्रश्न में दी हुई मिलेंगी सारी r की वैल्यू है, और dr अपॉन dt यहाँ प्रश्न में दिया गया है। तो कोई भी और ले ले एक उदाहरण हम, जैसे कॉनिकल कोई फिगर है, एक राइट सर्कुलर कोन जिसको हम बोलते हैं, उसमें कह दिया कि जैसे हमने इस प्रकार से फिगर बनाई, इसका एक ये कॉनिकल ये आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, और ये कोन है, जैसे ये कुछ इसमें ऊंचाई तक मान लिया पानी भरा है, और कह दिया कि इसमें पानी लीक हो रहा है, लीक का मतलब है वॉल्यूम में कमी आ रही है, और प्रश्न में कह दिया कोई कि भी 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लीकेज है वाटर की, इससे ये जो फनल बोल दें या इसका वर्टेक्स बोल दें, इसके वर्टेक्स से इस प्रकार की क्रिया हो रही है, तो जो हाइट है उसमें चेंज बताइए किस प्रकार की आई। तो यहाँ जो प्रश्न में क्या दिया है, किस में रेट ऑफ चेंज है, वॉल्यूम में, तो यहाँ तुरंत कह देंगे भी dv अपॉन dt, तो प्रश्न में दे दिया 0.5 cc या क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, हमें चाहिए dh अपॉन dt। एक छोटी सी बात, जैसे फिजिक्स में भी हमने बार बार सीखी होगी कि भी दो क्वांटिटी का मतलब है यहाँ सारा, एक क्वांटिटी को हम रेट ऑफ चेंज दी हुई मिलेगी और दूसरी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू दैट निकालनी है हमने। तो यहाँ जैसे हमने शुरुआत में उदाहरण लिया था कि P और Q दो क्वांटिटी हैं, यदि Q इंक्रीज होगी और P भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी dV जैसे dP अपॉन dQ जैसे यहाँ निकाला हमने, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी dP अपॉन dQ पॉजिटिव होने के दो तरीके हैं, P इंक्रीज करे, सबसे पहले Q इंक्रीज करे,
P इंक्रीज करे देन dP अपॉन dQ विल बी पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव हों। जैसे कोई भी, जैसे इन्हीं फिगर में कोई R जैसे घटवाए, H भी घटवा ले, ठीक है भाई। इस प्रकार से दो क्वांटिटी की आपस में तुलना करना ही रेट ऑफ चेंज है हमारा। एक क्वांटिटी में तो रेट ऑफ चेंज दी हुई मिलेगी और दूसरी में हमने ज्ञात करनी है। तो dP अपॉन dQ हमारा जो सिलेबस है उसमें हर क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू T मिलेगा। तो T का मतलब है समय, तो समय तो बढ़ता जाएगा, मतलब एक क्वांटिटी हमेशा हमारी इंक्रीज होगी जिसके हम विद रेस्पेक्ट टू चल रहे हैं। दूसरी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज भी करवा दे, वो डिक्रीज भी करवा दे या फिर इंक्रीज करवा दे, वो हम क्वेश्चन लेंगे उस पर आधारित समझेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मली यही माना जाए, समझ लिया जाए कि dP अपॉन dQ यदि पॉजिटिव है तो P एंड Q आर बोथ इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग। एक यदि घटती है और एक बढ़ती है तो ये पक्का नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हम फिजिक्स में काफ़ी इस तरह की बातें नॉर्मली हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे हम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब है ये है, पहला हमारा सब टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इस पर थोड़ी सी ये भी जानकारी ले ली जाए कि भाई CBSE लगभग इसमें से 1 या 2 नंबर का प्रश्न हर साल पूछती है, छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मली, बस सिर्फ डेरिवेटिव का ज्ञान है कि अप्लाई कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। जैसे इस प्रकार से वो एक लैंग्वेज में क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन बनाया हमने अभी हमने जो फार्मूले या डिस्कस किया था उन्हीं पर से कोई क्वेश्चन ले लिया। जैसे लैंग्वेज में एक बात लिख दिया कि विद द रेट ऑफ चेंज इन R, या रेडियस बोल दें, रेडियस ऑफ ए सर्कल rate of change in a radius of a circle is increasing at 0.5 centimeter per second. So find the rate of change in its area. When R is equal to 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा है, यहाँ dr अपॉन dt तो प्रश्न में दे दिया। ये R हम मान के भी चलते हैं कि लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ये बोल इसके एरिया को डिनोट करना है तो ऐसे डिनोट करते हैं, लेट A बी द एरिया। तो देन सिंस वी आर गिवन dr अपॉन dt, जैसे हमने 2-4 मिनट तक इसी बात को समझाने की कोशिश करी है कि ये देखो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑफ ए, रेडियस का मतलब R से डिनोट करते हैं। एक क्वांटिटी में इसने एवरेज चेंज दे दी है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका तात्पर्य ये है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान रहे कि भी R हमारा इंक्रीजिंग है, और R यदि इंक्रीजिंग होगा किसी सर्कल में तो जो एरिया है वो भी इंक्रीज करेगा। तो एरिया का फार्मूला हर बार एक मतलब एक सूत्र है, एक प्रॉपर्टी है, एक फार्मूला हम डिस्कस करेंगे ताकि डिफरेंशिएट कर लें। तो A हम जानते हैं πr², इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू T। ध्यान रहे विद रेस्पेक्ट टू T, ताकि हमारे पास d अपॉन dr मिल जाए, और वो है 2πr इंटू dr अपॉन dt। तो ऊपर सारी वैल्यू है हमारे पास 2π। r की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में ऊपर दे रखी है अभी 10, और dr अपॉन dt है 0.5। तो इसको सॉल्व कर दें तो ये आ गया 10π, ठीक है भाई। 10 से मल्टीप्लाई डेसिमल जो हमारा था वो ख़त्म हो लिया, तो ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है इसलिए पावर 2 लगाया। जब तक प्रश्न में
वो पाई की वैल्यू नहीं देता है तो पाई हमने यूं की यूं प्रश्न में ले लेनी है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लिया हमने एक स्केयर के ऊपर एक क्वेश्चन लिया कि भी जैसे ये एक फिगर है, कुछ भी बोल दें हम कि भी मान लिया इसकी एक साइड है, उसको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ाया, 1 सेकंड 5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकंड 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो ये साइड बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, एक्सपेंड हो रहा है ये। मान लिया इसमें पैरामीटर की कंडीशन मांग ले कि भाई उस इतना यदि उसकी साइड हो जाए जैसे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मान लिया कह दिया जाए कि भी 1 मीटर उसकी साइड हो गई है बढ़ते बढ़ते 1 मीटर यदि उसकी साइड हो गई तो उस समय पर उसमें जो पैरामीटर है उसमें चेंज बताइए। तो ये यहाँ जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है उसका मतलब क्या है, dA/dt। और p का मतलब p स्क्वायर में हम जानते हैं कि भी वो होता है 4a। ये मान लिया हमने साइड मानी है ऊपर, तो इसको डिफरेंशिएट करो dP/dt। ये ध्यान रहे dP = 4 × dA/dt। तो dA/dt ऊपर प्रश्न में दी है, तो 5 गुणा में 4 यानी कि जो क्या है 20 सेंटीमीटर। t एक लेंथ वाली लेंथ है, स्क्वायर में नहीं लिखेंगे कि भी एक लेंथ है और उसको हम डिनोट करते हैं सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रहे जब प्रश्न में ऊपर ये बोल रहा था कि भाई एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की जो साइड है उसमें पर सेकंड 5 सेंटीमीटर की इंक्रीज हो रही है, तो 1 मीटर जब उसकी लेंथ हो गई तो उसके पैरामीटर में उस समय चेंज बताइए कितनी। तो यहाँ हम देखेंगे जो 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है उसका यूज ही नहीं हुआ। और एक बात का और भी ध्यान रहे कि भी सारी की सारी जो यूनिट हैं वो सेम हो, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही, यहाँ इसको 100 सेंटीमीटर मान के यदि यहाँ इसकी वैल्यू की ज़रूरत होती जैसे इसमें था आर की वैल्यू जैसे 10 सेंटीमीटर हमने रखी, तो यहाँ जो आर यहाँ जो ए है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी किसी समय पर इसने मतलब पीछे हम डेरिवेटिव में मतलब इसका तात्पर्य यही है, जैसे कोई भी मान लिया ग्राफ है, ये ग्राफ का मतलब यहाँ ए में बढ़ोतरी है, ए में विद रेस्पेक्ट टू टी ए बढ़ रहा है, यानी dA/dt का मतलब ये। तो dP/dt का तात्पर्य क्या है कि भी मान लिया कोई एक्सप्रेशन है हमारा, ये भी तो एक्सप्रेशन ही है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है। ए यहाँ वेरिएबल है और ए तो विद रेस्पेक्ट टू जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हम जानते हैं कि भी जो स्ट्रेट लाइन है उसका डेरिवेटिव तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ हम जानते हैं कि ये पैराबोला की फॉर्म है, आर स्क्वायर है, इसलिए तो जब हम इसको डिफरेंशिएट किया तो आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रश्न में आर दिया गया है, इसमें भी आर या बोल दें ए तो दिया था लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब यही हुआ है कि किसी भी समय पर जाके किसी भी समय पर मान लिया हम बढ़ाते गए और बोल दिया कि भी एक समय पर मान लिया 200 मीटर हो गई, इस तरह से चलता गया इंक्रीमेंट, तो 200 मीटर हो गई, तो वहाँ भी dP/dt हमारी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ही मिलेगी। जैसे इसी में ही दूसरा क्वेश्चन और ले लिया कि भी इसके एरिया में चेंज बताओ जब हमारी ए जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाए, और यही बात उसमें भी दे दी जाए कि भी ए का मतलब उसकी लेंथ है, उसकी इंक्रीमेंट है पर सेकंड, तो वहाँ एरिया का फार्मूला लिखा जो कि है ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करें हम तो dA/dt = 2a × dA/dt। अब यहाँ एक ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये पैराबोला है, ये स्क्वायर जैसे x यूज करते थे, यहाँ a वेरिएबल का काम आ गया, तो a की वैल्यू तो 100 सेंटीमीटर रख देंगे और dA/dt हमारी ये आ गई। तो कोई भी जैसे हम एक सवाल और लेते हैं, जैसे मान लिया एक सफियर ले लिया, गोला ले लिया, फुटबॉल जैसी आकृति ली, और क्या कह दिया प्रश्न में कि भी उस फुटबॉल में हवा भरी जा रही है, और किस प्रकार से भरी जा रही है बोल दिया कोई भी कि भी 1 सेकंड में 5 cc यानी सेंटीमीटर की पावर 3 पर सेकंड, जैसे यही कितनी लैंग्वेज लिख सकते हैं हम
कि भी ये सफेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड बाय ए मैन एट द रेट ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो ये वॉल्यूम में चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो वॉल्यूम कौन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने लिखा। तो जो सफेयर है उसका तो हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर बोल देंगे भाई हमारे पास तो ये आइडेंटिटी है, इस क्वेश्चन के लिए तो आइडेंटिटी है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आ गया dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 r स्क्वायर इनटू dr अपॉन dt। लेकिन प्रश्न में ध्यान रहे कि भी dv अपॉन dt दी है। फिर एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं बराबरली कि भी ये बैलून इज filled by an air at the rate of 5 cubic centimeter per second. Find the rate of change in r when r becomes at any time 20 centimeter. तो जो भी इंफॉर्मेशन उससे हमने भी, क्योंकि जो दिया गया है उसमें रेट ऑफ चेंज, तो यहाँ जो ये 5 है ना उसको हम यहाँ यूज करेंगे। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। तो प्रश्न में मांगा है ये dr अपॉन dt, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे। r की वैल्यू तो 20 रख दिया और 5 हम dv अपॉन dt जो प्रश्न में दिया था वो रख ही दिया। तो हमने dr अपॉन dt की वैल्यू निकाल दी, जिसका तात्पर्य ये है रेट ऑफ चेंज इन r। इसी में भी सरफेस एरिया की बात पूछ ले कि जो सफेयर है उसके सरफेस एरिया में भी तो चेंज हो रही है, और किस प्रकार की चेंज है वो इंक्रीजिंग है। देखो चेंज 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो गुब्बारे में हम हवा भरेंगे तो गुब्बारा तो फैलेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसका जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ेगा। तो जैसे सरफेस एरिया का फार्मूला हमने लिखा जो कि है 4πr²। अब इसी क्वेश्चन में ये बात दे करके, अब जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बोल दे कि भी ये बैलून इज इंक्रीजिंग, या यूं कह दे भी वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द चेंज इन इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में चेंज चाहिए, जैसे हम इसको S के नाम से पुकारते हैं, तो क्या ज़रूरत है, हमें ds अपॉन dt चाहिए। तो फिर बोलेंगे भी ये इक्वेशन तो हम जानते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार ये आइडेंटिटी भी है। तो ds अपॉन dt मान लिया मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, जिसकी ये मैंने ज़रूरत भी है, तो ये आया 8πr² इंटू dr अपॉन dt। प्रश्न में dr अपॉन dt हम यहाँ से निकाल चुके हैं, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर दिया, 1-2 स्टेप और आगे बढ़ा दिया। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए बैलून इज द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन surface area that is denoted by S. So firstly we write the formula of volume. This is the identity at this time. Now we differentiate, that is called dV upon dt, because in the questions we are given. So now on differentiation we get dr upon dt, because when we differentiate S with respect to t, I mean to say this is equal to this, so here we need dr upon dt. dr upon dt can be obtained फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। कहने का मतलब ये है कि भी कुछ भी है, यदि हमने जिसमें भी चेंज निकालनी हो तो जो बेसिक हमारे वेरिएबल होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर है हमारी, उनमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे इसमें भी सबसे पहले जो दिया गया है उसी की मदद से हमने एक क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज निकाल दी। कौन सी क्वांटिटी में, आर में, और एस जो नाम की क्वांटिटी है उसमें चेंज चाहिए, तो उसमें चेंज। अब इसमें आर वही बोल दिया, जैसे 20 सेंटीमीटर की बात बोले तो 20 यहाँ रख देंगे, dr अपॉन dt हमने यहाँ से निकाल दी। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो और लेते हैं हम, जैसे ज्योमेट्रिकली जो 3 डायमेंशन जो फिगर हैं, जैसे कोनिकल कोन जो होता है उसका एक क्वेश्चन लिया। जैसे एक कोन कि जैसे हमने अभी लिया भी था एक शुरुआत में, तो हमने क्वेश्चन इस प्रकार से डिस्कस करते हैं। तो
2-3 प्रकार के और बड़ी महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन भी होता है। कई बार एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक शंक्वाकार आकृति है ये, जिसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। ये राइट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों एल जिसको हम पुकारते हैं, ये दोनों लंबाई में बराबर होना बड़ा जरूरी है, तभी इसका नाम दिया गया राइट सर्कुलर कोन। वो आगे अन्यथा तो ये कौन होता, यदि अकेला कौन है, वैसे हमारे कोर्स में तो अकेला कौन आ जाए तो उसका मतलब भी राइट सर्कुलर कौन ही समझा जाए उसको। तो उसमें क्या क्या कह दिया कि एक बर्तन है, जैसे ये इस बर्तन में रेडियस को तो कह दिया जैसे मान लिया 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर बोल दिया। ठीक है ना भाई, मतलब एक बर्तन है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इसमें मान लिया वो कुछ भी, जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। जैसे एक कह दिया कि भी एक सैंड है या रेत है, उसका एक ढेर बनाया जा रहा है कोनिकल आकृति का। जैसे ढेर जैसे हम रेत डालेंगे तो इसी प्रकार की आकृति तो बनेगी भाई, नीचे जो बेस है वो सर्कुलर सा दिखाई देगा और फिर यूं कोनिकल आकृति में बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे भी, जैसे एक सैंड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज हाइट इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। फिर इसमें कुछ बात बोल दे वो कि 20 प्रकार से वो इंक्रीज होता जा रहा है, 20 और 10 की बात नहीं बोलता वो, मतलब वहाँ क्या बोलेगा, अलग अलग क्वेश्चन। जैसे और बड़ा ढेर जैसे उसने बनाया, तो इस प्रकार से जैसे जो कोन है या जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स इस प्रकार से फिगर चली गई, तो वो एक कंडीशन इस प्रकार से देगा। उसने कह दिया कि भी ये जो एंगल है, यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल या सारे एंगल के बारे में बोल दे कि भी ये एंगल हमेशा tan इनवर्स 1/2 रहे। इस प्रकार से हमारा जो फिगर है, गेहूं का ढेर है, सैंड है, कोई भी जैसे गेहूं का ढेर बनाया गया है, और किस कंडीशन के तहत बनाया गया कि भी जो ये एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, ये tan इनवर्स 1/2 के रूप में दिखाई दे। तो tan इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, जैसे हम पहले वाली फिगर में एक डिस्कशन किया था कि भी एक जैसे बर्तन है, उस बर्तन में ये तो 20 दिया मान लिया था हमने और ये 10 है, तो और ये एंगल है थीटा। यदि यहाँ मैं इसको tan थीटा बराबर बोलूँ तो 10/20 या बोल दिया जाए 1/2। तो यहाँ दो प्रकार की वो जानकारी देगा, एक तो या तो बर्तन दे दे, जैसे 10 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया एक, और हाइट 20 सेंटीमीटर दे दिया, और फिर वो कह दे क्या कि मान लिया वो लीकेज की बात करे, जैसे मान लिया वो सैंड की बात करी या गेहूं का ढेर की बात करी, तो वो कह दिया उसने कि भी इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे वॉल्यूम में चेंज की बात आई तो वॉल्यूम का फार्मूला जैसे हम जानते हैं भी 1/3 पाई r स्क्वायर h, उसको v से डिनोट कर दिया। अब वो यूँ कहेगा कि पर सेकेंड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, या तो भी 5 को बदल लें, काफ़ी जगह हमने 5 यूज़ किया, कि 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रही है। तो अब वो यूँ कहेगा कि भी उसकी हाइट में चेंज बताइए। कब? जब हाइट मान लिया बोल दिया जाए, हाइट का मतलब ये कि भाई 30 सेंटीमीटर हो जाए, 30 सेंटीमीटर जब हाइट हो जाए तो वहाँ तो चेंज लगातार ढेर में हो रही है। तो जब भी 30 सेंटीमीटर का सिरा आएगा तो वहाँ जो h है उसमें चेंज कैसी आ रही है पर यूनिट, किस प्रकार से चेंज, किस प्रकार की बढ़ोतरी आ रही है उसकी h में। फिर एक बार देखो प्रश्न में, तो लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि भी ये सैंड इज मेड, या नहीं, ए कौन इज मेड विद द हेल्प ऑफ सैंड और विद द हेल्प ऑफ व्हीट ग्राम, जो भी व्हीट ग्रेन जो भी अनाज है उससे ये तैयार कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे क्वेश्चन बनाया, फिर उसने बोल दिया कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज, बशर्ते एक बात और भी दी है, 10-20 वाली बात भी है। 10-20 के हिसाब से मतलब है कि भी इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स 1/2 रहे। ये शर्त क्यों दी गई है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक बार मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी कि भी एक कोन ऑफ फॉर्म ऑफ दिस टाइप
वो सेमी वर्टिकल एंगल इज tan inverse 1/2, और इन द क्वेश्चन वी आर गिवन ए कोण tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, या यहाँ से हम देखें 1/2 सिंप्लीफाई करके थीटा इज इक्वल टू, बात तो वही है। तो जो भी वो प्रश्न में बोल दे, जैसे अभी बोला था कि भी tan इनवर्स 1/2 भी तो यही है, 10 और 20 की जो बातें बोली गई हैं। तो जैसे इस ढेर के बारे में बोले कि भाई ए कोन इज मेड बाय द सेंट whose semi-vertical angle is always tan inverse 1/2 and the volume is increasing at the rate of 10 cubic centimeter per second. Find the rate of change in height when h is 30 centimeter. जैसे ये लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल दिया, तो यहाँ देखो इंक्रीमेंट किस में है, एक क्वांटिटी में इंक्रीमेंट है, कौन सी क्वांटिटी, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट है तो हाइट भी बढ़ेगी, तो हाइट में भी इंक्रीमेंट हम डिस्कस कर देंगे, निकालेंगे dh/dt जिसको हम बोल दें। तो यहाँ हमने वॉल्यूम लिखा, ऊपर मान भी सकते हैं जो क्वांटिटी हम एज यूजुअली मानते हैं कि लेट r बी द रेडियस, h बी द हाइट, l की जरूरत पड़े तो l भी निकाल सकते हैं। वैसे l में रेट ऑफ चेंज मांगे तो वो तो अलग देखेंगे भाई। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dv/dt। हाँ, डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसमें एक बात विशेष जो कांस्टेंट दे रखी है वो दिखाई दिया कि अब हमने शुरुआत में एक बात बोली थी कि भाई ये जैसे क्वांटिटी तो ये है, आर बी कांस्टेंट, आर बी इसमें वेरिएबल है और एच बी वेरिएबल है, क्योंकि गेहूं का ढेर यदि बनेगा तो आर बी तो बढ़ रहा है और एच बी बढ़ रही है, तो यहाँ तो 3 वेरिएबल हो गई। तो क्वेश्चन में हमारी कोशिश यही रहेगी, या हमारा जो कोर्स है उसमें इतना सा ही मिलेगा भी 2 ही वेरिएबल की बात बोलेगा। जैसे एक वेरिएबल में रेट ऑफ चेंज तो दूसरे में निकाल दो, तो हम यहाँ देखेंगे आर और एच में भी कोई संबंध है क्या, तो बिल्कुल है भाई आर और एच में, क्योंकि यहाँ देखें तो एच जो है वो दुगना फालतू है और हमेशा बढ़ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने ये बात बोली है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज ऑलवेज tan इनवर्स 1/2, इस प्रकार से ढेर जो है बनाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि भी tan, जैसे ये r है और ये हमारा h है, तो हम कहेंगे भी tan थीटा जो है वो बराबर है r/h, और वो वास्तव में 1/2 या 10/20 के बराबर भी है। तो सिंप्लीफाई करके वही या 1/2 लिख दिया, तो 2r इज इक्वल टू h। ये जो एक विशेष बात आई है, r और h में एक संबंध आया, तो इसकी मदद से हम एक वेरिएबल में बदल सकते हैं, या तो r को बदल लो या h को बदल लो। अब प्रश्न में किस में रेट ऑफ चेंज मांगी है उसने बोला कि हाइट में रेट ऑफ चेंज बताइए, तो हाइट यानी h इन्वॉल्व कर लो यहाँ, तो h इन्वॉल्व का मतलब है कि भी r की जगह h/2 हम रख लेंगे। तो नाउ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर मीन्स h²/4 स्क्वेयरिंग ऑफ दिस और इनटू h। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन भी है 1/3 पाई h³/4, ये हमारा वॉल्यूम है, या ये है बात एक ही है। तो नाउ वी डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू t, तो dv/dt इज इक्वल टू 1/12 3 × 4 पाई कांस्टेंट 3h² इंटू dh/dt, जो कि हमें चाहिए। और h सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ dv/dt पर सेकंड के हिसाब से उसने 10 दिया गया है, तो 10 हमने रख लिया, बराबर 1/12 पाई 3, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, चलो लिख लिया एक बार तो 3h² का मतलब उसने कहा है कि 30 सेंटीमीटर जब हाइट हो जाए इस तरह से चलते चलते उस ढेर की, तो अब यहाँ 30 रखेंगे, तो सोल्व करते हुए 900 इंटू dh/dt जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो अब हम इसको आर पार गुणा करके जो भी हमारा उत्तर आया वो हमारा आंसर जो प्रश्न में पूछा गया वो मिल गया, यानी dh/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन h। इसी प्रश्न में वो r में भी चेंज पूछ सकता था, तो उस वक्त हम इस एक्सप्रेशन को r में बदल करके और फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते, फिर अंत में यहाँ dr/dt और वैल्यूज। हाँ, सिर्फ ये था कि भी h यदि है 30 सेंटीमीटर, तो उस वक्त हमारा r कितना आएगा,
तो उस वक्त वो आर की जानकारी देगा। वरना हम फिजिक्स में इस प्रकार की बातें सीख भी चुके हैं कि भाई डीवी वी यदि इतना है तो एच यदि इतनी हो जाए तो वहाँ वी की वैल्यू, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि भी डी एच अपॉन डी टी हमने निकाल दी। मान लिया कोई स्टूडेंट कहे कि भी मैंने तो एच में ही बदल लिया, तो एच में बदल के थोड़ा सोल्व कर ले। देखिए इसको काट के ये 4 यहाँ से इस 10 से भाग दे दिया तो यह है भी 4/90, 4/90 और ये पाई भी नीचे चला गया और ये आया हमारा डी एच अपॉन डी टी। तो प्रश्न में मान लिया डी आर अपॉन डी टी पूछे, यानी आर में चेंज पूछे, एच में नहीं पूछे, और स्टूडेंट ने एच के हिसाब से सवाल को निकालना शुरू कर लिया और उसने ये निकाल दिया। लेकिन ये जो कंडीशन दी है, इस कंडीशन से हम डी आर अपॉन डी टी निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारी एक आइडेंटिटी है। इस क्वेश्चन के लिए तो ये आइडेंटिटी है, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। तो 2 इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। तो डी एच अपॉन डी टी हमने नहीं निकालनी थी, लेकिन निकल गई हमारी, तो वहाँ उसकी वैल्यू डाल दी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हम यहाँ निकाल देंगे डी आर अपॉन डी टी। तो जो कोनिकल वेसल हैं या कोनिकल कोई ढेर है या लीकेज की बात कर दे, वो कह दे कि भी इसका जो फनल है, या हम कह देंगे भी वर्टेक्स है, उससे कोई भी पानी भरा है कुछ समय के लिए, एक समय पर पाया हमने कि भी एक बर्तन है उसमें यहाँ इतना तक पानी है और यहाँ एक होल कर दिया उसके वर्टेक्स में और लीकेज पानी की शुरू हो गई और कह दिया कि भाई 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस गति से वाटर बाहर निकल रहा है। यानी डीवी अपॉन डी टी हमारी नेगेटिव है, यहाँ ध्यान रहे, क्योंकि टी को तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन वी हमारा कम होता गया। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें, डीवी अपॉन डी टी प्रश्न में बोला गया और वो -2 बोलेंगे हम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमने कब होती है, नेगेटिव कब होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डीवी अपॉन डी टी हमारे पास -2 है, प्रश्न में दे दिया। अब और जानकारी क्या दे कि भी जो एच है, ये देखो एच यहाँ काउंट होती है। कई बार क्वेश्चन में इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाती है कि भी एच ये ऊपर से ये दे देते जो बेस या टॉप भी बोल दे इसको, कि भी टॉप से जो हाइट है वो कह दिया जाए कि भी 7 सेंटीमीटर है, तब रेट ऑफ चेंज बताओ उसकी हाइट में। तो खाली जगह से कोई लेना देना नहीं होता हमें भाई, तो रेट ऑफ चेंज तो यहाँ जो हाइट है ना उससे मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि वी हैव ए कोन ऑफ रेडियस, जैसे मान लिया, फिर उसी प्रकार की बात ले ली कि ये मान लिया 10 है और ये सारा 20 है, यानी हाइट 20 है। फिर कह दिया कि भी एट एनी टाइम द वाटर इज प्योर्ड इन इट एंड आफ्टर सम टाइम, या हैपनिंग करवा दिया उसने कि देर इज ए लीकेज फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ दिस वेसल एट द रेट ऑफ 0.2 CCS cubic centimeter per second, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स हाइट वेहन h इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। जैसे पहले पार्ट में क्या बोला, फ्रॉम द टॉप, और दूसरे में बोला फ्रॉम द वर्टेक्स। तो फ्रॉम द वर्टेक्स जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लें, बाद में ये वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया, वेसल जो है वो कांस्टेंट है और उसमें कुछ समय हमें देखा भी पानी यहाँ तक था, फिर उसमें लीकेज करना शुरू किया उसने। तो अब हम देखेंगे भी यहाँ जो R है, ये R और ये H हमारे वेरिएबल का काम करेंगे। तो R और H में वही जो तुलना आएगी, क्योंकि यहाँ देखें हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग करके, या यहाँ थीटा भी ले सकते हैं, बात एक ही। तो जैसे इस ट्रायंगल में देखें और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं, और इसमें ये 10 है, ये सारी 20 है। तो इस ट्रायंगल में भी
10-20 का मतलब है 1:2 में है इनका रेशो या तुलना बोल दें, तो ये भी 1:2 में ही होंगे। तो 1:2 का मतलब है बिल्कुल यही बात आएगी भी R और H में इसी प्रकार का संबंध है। यदि 10-20 है या 10-30 है, कुछ भी ले ले हम, tan थीटा बोल करके या सिमिलर ट्रायंगल बोल करके, जैसे ये HR बोल दिया, ये H बोल दिया, तो जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसमें R/H लिख लिया और इसका लिख लिया हमने 10 बटे में ये 20, यानी लार्जर जो ट्रायंगल है उसकी साइड रेशो में डाल ली। तो वहाँ भी एक ही बात आई कि R/H इज इक्वल टू, या tan थीटा के द्वारा हम R और H में एक संबंध निकाल दें। तो R इज इक्वल टू H/2। ठीक है ना क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पर आते हैं कि लीकेज ऑफ द वाटर इज गिवन एट द रेट ऑफ -0.2। जैसे क्वेश्चन में माइनस बोला है, पॉइंट बोल लिया है, या कोई भी 2 क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दे, तो माइनस मान लिया 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो dV/dt गिवन है। अब हमने वो फार्मूला है वो लिया है कि भी V कौन है, तो इसमें तो 1/3 πr²h, तो इसको हम डिफरेंशिएट करने से पहले R और H में जो तुलना डालते हैं वो उसी प्रकार की वैल्यू डाल दी। जैसे इसमें हमने R को हटा करके h²/4 लिख लिया, तो ये h³ के बराबर हो गया, तो ये है V। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो इस क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज तो चाहिए हमें, तो dV/dt इज इक्वल टू 1/12 पाई, वही बात है अभी 3h² इंटू dH/dt। तो हेयर dH/dt इज नेगेटिव, dV/dt, ये dV/dt हमारी -2 के बराबर है, और लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करके ले आए तो 4 का इससे ये पाई और h², मान लिया पर्सन में दे दिया, किसी समय पर चल के भी h उस समय पर इतनी है, मान लिया यहाँ से लीकेज होते होते वाटर लेवल इतना। हाँ, अब बात आई है यहाँ कि भी हाइट जो है वो वाटर की चलते चलते 7 सेंटीमीटर की बात हुई थी कि 7 सेंटीमीटर यहाँ से ऊंचाई 7 है, तो फिर तो ये जो 7 है ना इसी को यूज कर लेंगे हम, यानी 79 7 का स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू dH/dt। तो यहाँ भी क्लियर है कि भी हाइट हमारी गिरेगी, तो गिरेगी तो इसमें रेट ऑफ चेंज हमारी नेगेटिव आएगी, जैसे ये हमारा उत्तर ही आ गया, तो dH/dt, तो हम कह देंगे भी रेट ऑफ चेंज या द वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। यदि डिक्रीजिंग हमने प्रयोग कर लिया है तो तब हम माइनस यूज नहीं करेंगे, 8/49 पाई, और हाइट है तो इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना भाई, और मान लिया वो यहाँ से 7 सेंटीमीटर बोल दे फ्रॉम द टॉप, तो फिर हम कहेंगे भी नीचे से तो 3 सेंटीमीटर की हाइट ही रही है वाटर की, तो फिर हम h की जगह 3 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने की है कि खाली जगह में रेट ऑफ चेंज का कोई मतलब नहीं होता है। जो जो हमारी हरकत होती है जो एक क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब वॉल्यूम ये है यहाँ तक, इस वॉल्यूम में जो चेंज का मतलब है कि डिक्रीजिंग, तो ये जो भरा हुआ है यहाँ ये क्वांटिटी है, और दूसरी क्वांटिटी भी यहीं से ही तो इन्वॉल्व रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो हाइट हमारी यदि सारी ऊपर से यूँ कहे कि फ्रॉम द टॉप वाटर लेवल हमारा इतना है, तो उस समय उसकी हाइट में चेंज बताइए। तो हमने ध्यान रहे कि भी हाइट ये कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पर्सन में हाइट सॉरी भाई 20 दे रखी थी थोड़ा सा कैलकुलेशन में, कि भी यदि 20 दे रखी और यहाँ से यदि वो 7 मांगता है, तो हमने पर्सन में ये 7 हमने एग्जाम्पल में यदि ये 7 लेते हैं तो फिर तो ठीक है भाई, और यदि ये 7 ऊपर से बोलता है फ्रॉम द टॉप, तो फिर 20 में से 7 घटाइए, यानी 13 यूज करके उसकी वैल्यू डालनी है, यानी 13 का स्क्वायर, और वो हमारा उत्तर आ जाएगा dH/dt। और देखते हैं जो सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस प्रकार से। जैसे क्वेश्चन लिया कि भी एक पोल है, उस पोल के ऊपर जैसे यहाँ एक लाइट लगा दी, ठीक है, लैंप पोस्ट बोल सकते हैं,
यहाँ जैसे ग्राउंड की स्थिति है हमारी, यहाँ से कोई एक स्टूडेंट खड़ा है जिसकी हाइट ले ली कोई भी, मान लिया 1.6 मीटर, और जैसे ये पोल है उसके बारे में बोल दिया कि ये 6 मीटर हाइट है पोल की, तो यहाँ से प्रकाश चलेगा, फिर वो प्रश्न में बोलेगा कि भाई इस स्टूडेंट की जो शेडो है वो किसी समय पर मान लिया यहाँ से आई, हमने पोजीशन ले लिया और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, प्रकाश के नियम अनुसार जानते हैं कि तीनों एक सीध में तो होने ही है, क्योंकि ये प्रकाश है, ये छू करके निकलेगा और यही इसके सिरा इसकी शेडो होगी। तो प्रश्न में वो किस प्रकार से बोलता है, ये देखो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है भाई, मेरा कहने का मतलब है कि भाई यहाँ से हमने अपनी तरफ से एक इक्वेशन तैयार करनी होगी। पहले जो फिगर थी जैसे सर्कल है, सर्कल में जैसे एरिया में रेट ऑफ चेंज यदि हमने निकालनी है तो तुरंत इक्वेशन लिख सकते हैं हम, ए बराबर है पाई आर स्क्वायर। वो सफियर है उसमें भी कोई भी किसी में चेंज मांगे तो उसमें भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसमें इक्वेशन हमने तैयार करनी होगी क्या है यहाँ, क्योंकि पर्टिकुलर फिगर नहीं है, फिगर तो ये ज्योमेट्रिकली वैसे ही कि भी एक पोल था, एक स्टूडेंट खड़ा है, और फिर आगे वो क्या बोलता है कि भी एक स्टूडेंट स्थिर है यहाँ और उसने यहाँ से चलना शुरू किया। यहाँ स्थिर नहीं है, देखो कहने का मतलब ये है, एक चीज भी यहाँ डिस्कस करेंगे छोटी सी, कि भाई वॉल से वो इधर उसने चलना शुरू किया अवे फ्रॉम दी वॉल, और उसकी चलने की जो गति है वो दे दिया जाए कोई भी, तो यहाँ वो मान लिया अपनी पोजीशन यहाँ लिए हुए हो, यहाँ पोजीशन हो, यहाँ स्टेशनरी हो, यहाँ हो कहीं भी, तो वहाँ से उसने चलना शुरू किया। तो क्यों ना मैं इस दीवार के साथ भी बोल सकता था, क्योंकि जब भी क्वांटिटी में जो रेट ऑफ चेंज निकालनी हो तो एक स्टेशनरी पॉइंट से उसकी रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं। हम इसके बारे में क्वेश्चन लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो मान लिया ये जो दूरी है, ये इसको x मान लिया, किसी समय पर वो x है, फिर मैं इसको जैसे अभी हम r ले रहे थे, फिर dr अपॉन dt, भाई r का मतलब क्या था कि जैसे सर्कल है कोई किसी समय पर, और फिर r को हमने बढ़ाना शुरू किया, तो जिस समय में शुरू में जो r था वहाँ से तो बढ़ना शुरू किया, तो वहाँ r स्टेशनरी था हमारा, तो यहाँ भी ये x है, किसी समय पर कहीं खड़ा होगा, x0 भी हो सकता है, उस वक्त यहाँ है, तो फिर यहाँ से उसने चलना शुरू किया। तो इसका मतलब है इसका स्टेशनरी पॉइंट ये है, x का निकलना शुरू हुआ, और फिर किसी समय पे चल करके उसकी जो शेडो है, उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो भी वेरी करके आगे बढ़ेगा। मान लिया मैंने ये पोजीशन ले ली कि ए बी द पोजीशन ऑफ द पोल फ्रॉम विच द अपर पोर्ट इज, या अपर पोर्ट हैज ए length, एंड सी डी बी द पोजिशन ऑफ द स्टूडेंट, और कह सकते हैं भी मैन है, और यहाँ मान लिया ई इज द पोजिशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द शेडो। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो कि भी सी में जो चेंज है उसकी शेडो में चेंज है वो बताइए। मतलब बार बार वो आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, ये तो स्थिर है ही, यहाँ पोल भी स्थिर है, तो जो जो आगे जाएगा तो शेडो में, अब देखो इस प्रकार की पोजीशन आएगी, थोड़ा सा और आगे गया तो यूँ पोजीशन गई, यूँ पोजीशन गया, ठीक है ना। तो यहाँ जो इक्वेशन का मतलब में, अब जैसे शेडो की लेंथ मान ली हमने y है, इतना इतना लेंथ मान लिया किसी समय पर, भाई इसका मतलब ये है कि भी x स्टूडेंट खड़ा था, उस वक्त उसकी शेडो y थी, अब उसने चलना शुरू किया वॉल से अवे, तो शेडो में भी चेंज आती रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ प्रश्न में क्या है कि भी dx अपॉन dt तो प्रश्न में दिया है, dx अपॉन dt जैसे कहते हैं कि भी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसने चलना शुरू किया, चलो यहाँ मीटर ले लेते हैं, 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट वो गोल से अवे गया, तो उसकी शेडो में चेंज बताइए। तो शेडो में चेंज तो तभी बताएंगे ना जब कोई ना कोई इक्वेशन हम कंस्ट्रक्ट करें, तैयार करें। तो इक्वेशन कैसे तैयार हो, क्योंकि यहाँ तो ज्योमेट्री तो दिखाई दे रही है, तो यहाँ हम यानी x और y में कोई रिलेशनशिप बनाओ ताकि डिफ्रेंशिएट करके हम इसमें dy अपॉन dt निकाल दें। हमें dy अपॉन dt चाहिए यहाँ, यानी रेट ऑफ चेंज इन शेडो। तो
हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारी सिमिलर ट्राइंगल है उसका प्रयोग करके एक्स वाई में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो यहाँ इस फिगर से हम फिर देखते हैं कि टू ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर, तो 6/1.6 इज इक्वल टू, तो दिस इज 6 अप, तो दिस विल बी x प्लस वाई एंड इन डेनोमिनेटर वी हैव ओनली y। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी हैव 6y, यहाँ y साइड में आकर के घट जाएगा, ठीक है जी, और बराबर है 1.6x। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये 4.4y इज इक्वल टू 1.6x। तो दिस इज द इक्वेशन। या आइडेंटिटी भी बोल दे इस फिगर के लिए तो हमेशा ट्रू है ये बात वही। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू, तो ये जो कोफिशिएंट है इनको तो सिंप्लीफाई 10 से डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हैं। तो 4 से और डिवाइड कर लिया तो ये 11, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया dy/dt इज इक्वल टू 4 इंटू dx/dt। तो dx/dt तो हमारे पास दे रखी है 5 मीटर, तो यहाँ 5 यूज कर लेंगे, गुणा भी कर लिया और 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया dy/dt, ये आया मीटर पर मिनट। ठीक है भाई, एक बात और देखिए इसमें कि भाई इस प्रश्न में इस प्रकार से पूछ ले कि भाई ये जो सिरा है ना, सिर्फ ये बिंदु, ये किस गति से चल रहा है। मान लिया यहाँ एक नोटेशन डाल दिया जाए या एक स्टूडेंट खड़ा कर दिया जाए, ज्यों ज्यों शैडो बढ़ रही है, ये तो सारी इस क्वांटिटी में चेंज है, ये ई जो बिंदु है इसमें चेंज बताओ। तो ई बिंदु के चेंज के नाते हमारा देखो स्टेशनरी पॉइंट कहाँ से इसको डिनोट करें। मतलब इसमें क्या होगा कि इस बिंदु के लिए दो बातें बढ़ रही हैं, साथ साथ एक्स तो बढ़ ही रहा है, प्रश्न में दिया है, और वाई भी बढ़ रही है। तो स्टेशनरी के नाते यहाँ हम कहेंगे कि भी ए जो है हमारा, या यूं कह दें कि भी एक्स प्लस वाई जो है, एक्स प्लस वाई उसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस और डेरिवेटिव ऑफ दिस, दिस विल बी द स्पीड ऑफ ई। हम स्पीड ऑफ ई भी बोल दें या कह दें कि भी चेंज इन ई, चेंज इन एक्सट्रीम, दैट इज ई, दैट इज द एंड ऑफ द शैडो। तो ये आ गया dx/dt जो कि प्रश्न में दिया गया 5, और dy/dt जो हमने निकाला है वो है 20/21। तो इस गति से हमारा जो सिरा है वो सी वो चेंज करेगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, और ले लेते हैं जो ज्योमेट्रिकली जो फिगर हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन और लिया। कोई जैसे हमने लिया कि भी एक सिलेंडर का क्वेश्चन ले लिया कि भी एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, आर और एच। आर है ये, मान लिया एच है, वॉल्यूम कोई किसी प्रकार की चेंज दे दे, मान लिया सरफेस एरिया में उसने चेंज दे दिया, कह दिया कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ds/dt दिया। हम हमारी जो एक्सरसाइज में पढ़ के देखें तो सारे नॉर्मल से क्वेश्चन इसी प्रकार के मिलेंगे। तो ds/dt मीन्स चेंज इन s विद रेस्पेक्ट टू t, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर बोल दे कि उसके वॉल्यूम में चेंज बताओ, r में चेंज बताओ, x में चेंज बताओ। तो मान लिया वो r में चेंज मांग ले, तो प्रश्न में तो वो ds/dt का मतलब क्या है, तो s का फार्मूला लिखा 4πr²। तो नाउ वी डिफरेंशिएट ds/dt इज इक्वल टू 12/8πr, और r इंटू r का डेरिवेटिव तो dr/dt विच इज रिक्वायर्ड। r इज आल्सो गिवन, प्रश्न में देगा कि भी इतने r जब वो एक्सपेंड होते होते इतना हो जाए तो तब उसमें r में चेंज बताइए। तो ds/dt हमने साथ रख देंगे। यहाँ भी पॉजिटिव चेंज है, चेंज का ध्यान रखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव है। तो लास्ट में हमारा नेगेटिव ही आंसर आए, क्योंकि शुरू में तुरंत पता ही लग जाता है कि भाई जो क्वांटिटी है वो घट रही है क्या। टाइम तो हमेशा बढ़ते बढ़ते जाएगा हमारा, हमारे जो मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट आएंगी या लैंग्वेज आएगी या क्वेश्चन बन के आएंगे उन्हें विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिखाई देगा ये। तो उसके लिए ये तुरंत लिखो, और फिर जो चाहिए हमें उसके हिसाब से इक्वेशन प्रश्न में मिल जाएगी, या बनाओ अपना। जैसे कोई भी राइट, जैसे कोई सीढ़ी ले ली कि भी मान लिया एक बॉल है और उस बॉल के एक सीढ़ी लगा दी जिसकी हाइट मान लिया कुछ भी 3 मीटर है या 300 सेंटीमीटर बोल दिया, और कह दिया कि भी एक इसका जो
जमीन ग्राउंड के ऊपर जो सिरा है उसको पुल किया गया है अवे फ्रॉम दी वॉल, वॉल के साथ लगी है, तो वो पुल करेगा तो ये जो ऊपरी सिरा है वो तो नीचे गिरेगा। तो जैसे इसकी हाइट बोल देते हैं, ठीक है ना, ये मान लिया x है, एक समय पर ये दूरी और ये y है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि भाई ds अपॉन dt तो क्या है, बढ़ रही है यहाँ, ds अपॉन dt यानी इंक्रीज हो रहा है। तो d और ये dy अपॉन dt का मतलब है ये y, मतलब ये लेंथ जो है ये गिरेगी यदि ये सिरा पुल करेगा वो अवे फ्रॉम द वॉल, तो dx अपॉन dt तो हमारी पॉजिटिव है। मान लिया या कह दिया कि भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से वो इसने पुल किया, तो dy अपॉन dt निकालो किस प्रकार की स्थिति आएगी, तो अपने आप ही नेगेटिव आएगी। तो फिर देखा कि भी कहाँ से लाएं फार्मूला ताकि हम इसको दोनों क्वांटिटी को कंपेयर कर दें। तो पाइथागोरस द्वारा हम कह देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारा 300 यदि है तो उसके स्क्वायर के बराबर है, पाइथागोरस रिजल्ट है ये। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ dx अपॉन डी टी प्रश्न में दी गई है, डाल दिया, dy अपॉन डी टी चाहिए। अपने आप देखोगे तो dy अपॉन डी टी तो हमारी नेगेटिव आती दिखाई देगी। अच्छा एक बात और प्रश्न में वो एक्स वाई और देगा, तो एक्स वाई दोनों ना दे करके सिर्फ एक दे दे, क्योंकि जो सी डी है वो तो हाइपोटेन्यूज बना रहेगा। अब जैसे यूँ कह दें कि भाई पुल करता करता एक समय पर वो इतना ले गया कि भाई ये लेंथ जो है ये 50 हो गई, 50 सेंटीमीटर, तो उस समय पर जो y है उसमें रेट ऑफ चेंज बताओ। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम जानते हैं कि भी 300 का जो स्क्वायर है वो 50 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो x तो उसने 50 दे दिया और यहाँ से हम y निकाल देंगे इससे, मतलब 50 जब हमारा ये है तो उसमें y कितनी है, तो x और y की यहाँ वैल्यू डाल देंगे। dx अपॉन dt भी प्रश्न में दे रखी है वो भी डाल दिया, तो dy अपॉन dt हमारी अपने आप ही नेगेटिव में आ जाएगी और लेंथ का रूप लेगी, तो उसको कहेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन y, ठीक है।